नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति में अब जो हलचल हुई है वो शरद पवार, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, धनंजय मुंडे सबसे ऊपर और सबसे हंगामेदार होने वाला है। और इससे शिंदे फडणवीस की नींद तो उड़ी हुई है ही, मोदी शाह की जोड़ी भी चक्कर में है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर बाल ठाकरे का जमाना लौट आएगा। आपको बता दें कि बाल ठाकरे बीजेपी को कमलाबाई कहा करते थे। कमलाबाई मतलब कमल चुनाव चिन्ह वाली पार्टी। वो कहते थे कि महाराष्ट्र में कमलाबाई वही करेगी जो मैं कहूंगा। इसका भी एक मजेदार किस्सा है, किसी और समय सुनाऊंगा। फिलहाल खबर को समझिए कि ऐसा क्या होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक दूसरे के करीब आते नजर आ रहे हैं। पूरे 19 साल के अलगाव के बाद दोनों ने एक दूसरे के लिए अपना दिल खोला है और इसके लिए आगे बढ़कर बाहें खोली हैं बड़े भाई उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने बाकायदा खुलकर अपने मन की बात का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को फोन करने के लिए तैयार है। उन्हें इसमें कोई परेशानी या संकोच नहीं है और अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे और भाजपा के लिए इससे बुरी खबर कुछ नहीं हो सकती। राज ठाकरे एक फायर ब्रांड नेता हैं और उद्धव ठाकरे एक जबरदस्त संगठनकर्ता। अगर दोनों साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल मचनी तय है। दरअसल लंबे समय से उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे का एक स्मारक बने। मुंबई के शिवाजी पार्क के सामने मौजूद मेयर बंगले में बाला साहब ठाकरे का स्मारक बनाया जाना तय है और इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों को भी इससे संबंधित जानकारी देने के लिए बुलाया था। तभी उनके कुछ समर्थकों ने सलाह दी कि इसके लिए जो भी समिति बने उसमें राज ठाकरे को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसी पर उद्धव ने कहा कि वो राज ठाकरे को फोन करने को तैयार हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मौका आने पर वो राज ठाकरे से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में तीनों चुनाव लगातार होने हैं। बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका, लोकसभा और विधानसभा। शिवसेना के कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी संख्या एकनाथ शिंदे के साथ जा चुकी है बगावत के बाद। लेकिन अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं तो एकनाथ शिंदे के लिए कार्यकर्ताओं को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। किसी भी दिन उद्धव और राज ठाकरे का सामूहिक राजनीतिक आकर्षण शिंदे और फडणवीस दोनों की जोड़ी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी और अगर इसमें शरद पवार की ताकत भी मिल जाती है तो कांग्रेस के साथ मिलकर एक अजेय समीकरण बन सकता है। यह काल्पनिक स्थिति है। इसी को देखते हुए शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता बार बार अपनी अपनी पार्टी में यह गुहार लगा रहे हैं कि दोनों भाइयों को अब एक साथ आना चाहिए क्योंकि दोनों को एक दूसरे की सख्त जरूरत है। राज ठाकरे तो 10 साल से ज्यादा समय से राजनीतिक अज्ञातवास में हैं। वो 55 साल के हैं और एक कारगर राजनीतिक पारी खेलने का अभी भी उन्हें इंतजार है। ऐसे में अगर दोनों ही भाई अपना अपना अहंकार किनारे रख के सोचते हैं तो महाराष्ट्र के कई दलों में भगदड़ मच सकती है। लेकिन सवाल है कि क्या ये इतना आसान है? और इससे पहले का सवाल यह है कि क्या उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं? क्योंकि बाल ठाकरे के स्मारक के लिए एक होना अलग बात है और मिलकर राजनीति करना, पार्टी चलाना, सरकार चलाना एकदम अलग। आपको बता दें कि बाला साहब ठाकरे के ऐतिहासिक भाषणों की सारी रिकॉर्डिंग राज ठाकरे के पिता और बाल ठाकरे के भाई श्रीकांत ठाकरे के पास थी। माना जा रहा है कि यह सारी रिकॉर्डिंग अब राज ठाकरे के पास होनी चाहिए। इसके अलावा वो पत्रिकाएं जिनका संपादन बाल ठाकरे किया करते थे और बाद में राज ठाकरे ने उनमें काम किया, उनसे जुड़ी चीजें जैसे पाइप और घड़ी, इन चीजों को उद्धव ठाकरे स्मारक में इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्मारक में आने जाने वाले लोगों को बाल ठाकरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके और यह काम बिना राज ठाकरे की मदद के कारगर तरीके से नहीं हो सकता। इसीलिए उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को फोन करने का मन बना रहे हैं। यह बात सच है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक दूसरे की सख्त जरूरत है, लेकिन इससे बड़ा सच यह है कि दोनों एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं।
इसीलिए उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे से बात करने के साथ एक शर्त भी जोड़ दी है। उन्होंने कहा कि अगर राज मेरा फोन उठाएं तो मैं उन्हें फोन करने के लिए तैयार हूं। इसे लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के भीतर भी बहुत चर्चा है, लेकिन साथ में कुछ संशय भी है। जैसे राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे फोन करेंगे, इस बात पर एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि जो व्यक्ति खुद किसी का फोन नहीं उठाता उसी के दिमाग में ऐसे सवाल आ सकते हैं। देशपांडे ने कहा कि जहां तक मैं राज साहब को जानता हूं, वो सामान्य कार्यकर्ता का भी फोन उठाते हैं और उसका हाल चाल लेते हैं। जिसको फोन करना होगा वो सीधे फोन कर लेगा, इस तरह से बयानबाजी नहीं करेगा, कम से कम भाई होने के बाद। आपको बता दें कि राज ठाकरे को फोन करने वाली बात उद्धव ठाकरे ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही थी। पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के इस बयान की बहुत चर्चा है, लेकिन अभी तक इस पर राज ठाकरे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, इसकी भी चर्चा है। अब आइए जरा राज ठाकरे की ताकत और उद्धव ठाकरे से उनकी अदावत के बारे में 1 मिनट में समझ लेते हैं। बस महाराष्ट्र में राज ठाकरे को दिवंगत बाला साहब ठाकरे की परछाई कहा जाता था। जहां जाते थे वहां जाते थे। बाल ठाकरे के साथ हर समय, हर जगह, हर रैली, हर सभा में वही नजर आते थे। शिवसैनिक बताते हैं कि राज ठाकरे के चलने फिरने, बातचीत, भाषण देने में बाला साहब की झलक नजर आती थी। 1990 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने शिवसेना की ताकत बढ़ाने में जमकर मेहनत की थी। राज ठाकरे ने ही शिवसेना की छात्र इकाई विद्यार्थी सेना का संगठन खड़ा किया था और 1995 में जब पहली बार शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सत्ता में आई और मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, तो राज ठाकरे सत्ता के एक समानांतर केंद्र के तौर पर उभरने लगे। उनकी ताकत मुख्यमंत्री से हरगिज कम नहीं थी। शिवसेना में सबको लगता था कि बाल ठाकरे के बाद शिवसेना के स्वाभाविक उत्तराधिकारी राज ही ठाकरे हैं। खुद राज भी यही मानते थे, लेकिन जब बाल ठाकरे ने उनके ऊपर बेटे को तरजीह दी तो राज ठाकरे का दिल टूट गया। नतीजा ये हुआ कि 2005 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और 2006 में पार्टी तोड़ दी। यहीं से राज और उद्धव के बीच नजदीकियां दूरियों में तब्दील होने लगी। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन कर लिया, लेकिन राजनीति में वो कोई बड़ा कमाल नहीं कर सके। शुरू में उनकी पूरी राजनीति उत्तर भारतीयों के हिंसक विरोध पर टिकी हुई थी, लेकिन जल्दी ही वो समझ गए कि इससे उनकी साख और लोकप्रियता दोनों बहुत तेजी से गिर रही है। उनकी हिंसक राजनीति को खुद मराठियों ने भी, महाराष्ट्र के लोगों ने भी नकार दिया था। नतीजा, आज 288 सदस्यों की विधानसभा में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का केवल 1 विधायक है। 2009 के चुनाव में उनके 13 विधायक हुआ करते थे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद पार्टी और संगठन पर पकड़ बनाए रखने की कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आते हैं तो महाराष्ट्र में सत्ता और सियासत दोनों के नए समीकरण बन सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, ट्विटर हैंडल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आर्टिकल 19 _ इंडिया आप जानते हैं, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार।